नगरीय निकाय चुनाव में हार मान चुकी है कांग्रेस, इसलिए ही चुनाव तिथि घोषित होने के पहले ही संजय शुक्ला को उम्मीदवार घोषित कर दिया। कहा मोघे ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि कांग्रेस मानकर बैठी है कि हम नगरीय निकाय चुनाव नहीं जीतेंगे। नगरीय निकाय चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते कई बदलाव किए हैं। इंदौर में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला को महापौर उम्मीदवार घोषित किए जाने को लेकर श्री मोघे ने कहा कि यह उनका एक प्रयोग है। उन्हें लगता है कि जल्द ही उम्मीदवार घोषित करने से उन्हें कुछ मदद मिल सकती है। सज्जन सिंह वर्मा द्वारा कैलाश विजयवर्गीय को महापौर चुनाव लड़ने की चुनौती दिए जाने के मामले में श्री मोघे ने कहा कि यह समय बताएगा कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन जीतेगा। श्री मोघे ने कहा कि प्रदेश भर में आजीवन सहयोग निधि को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। हर जिले में टारगेट पूरा होगा और जहां पर ग्वालियर संभाग में विधानसभा उपचुनाव के दौरान पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहने के सवाल पर श्री मोघे ने कहा कि अब भाजपा की ग्वालियर संभाग में भी अच्छी स्थिति है। नगरीय निकाय चुनाव में यहां पार्टी की अच्छी जीत दर्ज होगी। बार बार चुनाव की तिथियां आगे बढ़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मार्च अंत या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने चुनाव तिथि घोषित होने के पहले उम्मीदवार घोषित कर दिया महापौर का इंदौर में। इसको लेकर कांग्रेस ये मान के बैठी हुई है कि हम नगरीय निकाय चुनाव में नहीं जीतेंगे, और ये आज नहीं माना। उन्होंने जब सरकार थी उस समय भी वो उससे चिंतित थे, और इसलिए एन कैन प्रकार चुनाव जीतने की तमाम जुगातें उन्होंने की। इसलिए परिसीमन किया जो वैधानिक रूप से ठीक नहीं था, निकायों के अंदर परिसीमन किया, मतदाता सूची के अंदर जो घोटाले किए, और जो डायरेक्ट पब्लिक से चुनाव होता है उसको भी बदल के अप्रत्यक्ष चुनाव कराने ताकि हम खरीद फरोख्त कर सकें। ये इस बात का प्रतीक है कि वो ये मान के बैठे कि हम आने वाले निकाय चुनाव में जीतने वाले नहीं हैं। इंदौर में संजय शुक्ला विधायक को कैंडिडेट घोषित किया गया है। कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर क्या ये उनका एक प्रयोग है, और इस प्रयोग के पीछे भी भावना वही है कि उनको का मानना है कि, या उनको ये शंका है कि हम चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, शायद बहुत पहले से कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें तो उसका लाभ होगा। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इतने पहले डिक्लेयर करने का मतलब ये कि वो हार मान चुके हैं। उन्होंने चुनौती भी दी है कि कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़ा कर देख लें। अब जो चुनाव लड़ता है वो तो ये सारी बातें करते हैं। अब ये तो समय बताएगा कि कौन लड़ेगा और कौन जीतेगा, मगर चुनाव यहाँ से भाजपा ही जीतेगी। नहीं, स्थिति समान है, और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान है उसमें से पूरे प्रदेश में ही रिजल्ट बहुत अच्छे आए। चुनाव को लेकर बार बार तिथि बढ़ती जा रही है, समय बढ़ाते जा रहे हैं। क्या लगता है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या कब तक चुनाव हो सकता है? नहीं, देखिए, चुनाव को डिक्लेयर करने का काम तो राज्य निर्वाचन आयोग का है, और इसलिए कोई उसमें सरकार की भूमिका नहीं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो ये मामला था कि 1 जनवरी को जिन लोगों की आयु 18 वर्ष हो गई उनको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, और इसलिए वो उस मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम चल रहा है, और 3 मार्च को ये कार्य पूरा हो जाएगा, और इसके साथ ही फिर समस्त निकायों के चुनाव भी घोषित हो जाएगा। संभावित है कब तक है? संभावना ऐसी है कि मार्च अंत या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में चुनाव होने की संभावना है। नहीं, आजीवन सहयोग निधि का बारे में लोगों में बहुत उत्साह है, और अभी 11 तारीख को ही हमारा कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, और सब जगह दीनदयाल जी के बलिदान दिवस के कार्यक्रम बहुत ही प्रभावी संपन्न हुए। और जहाँ तक आजीवन सहयोग निधि का जो भी लक्ष्य प्रदेश का है वो निश्चित रूप से हमारा समय सीमा में पूरा हो जाएगा। प्रयत्न यह है कि वो समय सीमा के अंदर पूरा हो जाए। इस बार कितना लक्ष्य रखा गया है? नहीं, लक्ष्य निर्धारण नहीं है, और उसमें कोई हम टारगेट ऐसा वो देते भी नहीं, क्योंकि आजीवन सहयोग निधि के पीछे कल्पना ये है कि प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य का उसमें कुछ न कुछ समर्पण होना चाहिए। और उसमें 3 प्रकार की राशि, 1000, 2000, 5000 और 10000। इस बार इंदौर का भी काफ़ी बड़ा लक्ष्य रखा गया है। हाँ, डिसाइड किया है उन्होंने, काफ़ी बड़ी राशि।
कैसे हो पाएगा और क्या लगता है नहीं, आपको? उसमें प्रयत्न चालू हैं और अभी मेरे को जानकारी मिली है कि लगभग 1.25 करोड़ के करीब उनका कलेक्शन हो गया है और इसलिए जो लक्ष्य है वहाँ तक। प्रदेश के अन्य जिलों में क्या अन्य स्थिति? जिलों में बहुत अच्छी स्थिति है और जो 3 गुने की बात कही गई है पिछली बार से, मेरे को लगता है हर जिले में वो टारगेट पूरा होगा। पिछले दिनों ग्वालियर बेल्ट का आपने दौरा किया, बीजेपी की क्या स्थिति लग रही है और अगले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर क्या चर्चा हुई है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर संभाग में भी स्थिति बहुत अच्छी है। ये बात ठीक है कि इस उपचुनाव के अंदर जो लोगों की अपेक्षा थी उतनी हम सीटें नहीं जीत पाए। उसके क्या कारण है ये एक समीक्षा का विषय है, किंतु बेसिकली वहाँ पे जो मतदाता है वो बीजेपी माइंडेड है, बीजेपी की अनुकूलता है और इसलिए इस नगरीय निकाय चुनाव के अंदर बहुत अच्छे नगर निकाय हम जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।